नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम। जी हाँ, पेश है शनिवार 8 अक्टूबर राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप एट द रेट 10 बड़ी खबरें। शुरुआत कर लेते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, सुकन्या समृद्धि से दक्षिण पूर्वी राजस्थान को साधने निकले सतीश पूनिया। केंद्र की योजना से 6 जिलों में भाजपा साधेगी 10,000 से अधिक परिवार। राजस्थान में विधानसभा चुनावों में महज 1 साल बचा है। इससे पहले कांग्रेस जहां सत्ता में होते हुए भी राजनीतिक अस्थिरता और आपसी खींचतान में उलझी हुई है, वहीं भाजपा सीधे उन कदमों के साथ अपनी तैयारी में जुटी है। इसी के तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया शुक्रवार को कोटा, टोंक, बूंदी, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रवाना हुए हैं, जहां वे केंद्र सरकार की योजना सुकन्या समृद्धि के तहत सैकड़ों परिवारों से सीधा संपर्क स्थापित करेंगे। और साथ ही आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि क्या है सुकन्या समृद्धि योजना। इस योजना के तहत आपको बता दें कि परिवार अपनी 10 वर्ष तक की छोटी बेटियों का बचत खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। उसके तहत उनके पहले महीने की किस्त में रुपए आते हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 60,000 करोड़ का निवेश करेंगे अडानी। क्रिकेट स्टेडियम, मेडिकल कॉलेज बनाएंगे। गहलोत का वेदांता ग्रुप को शिप इंडस्ट्री के लिए न्योता। राजस्थान में इंडस्ट्री और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए इन्वेस्ट राजस्थान समिट शुरू हो गई है। इस समिट में गौतम अडानी राजस्थान में 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वेदांता रिसोर्सेज लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल को राजस्थान में शिप की इंडस्ट्री लगाने के लिए निमंत्रित किया है। आपको बता दें कि 1 लाख करोड़ की शिप इंडस्ट्री के लिए झगड़ा मुख्यमंत्री ने कहा है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुजरात में मोदी जी ने खूब वाइब्रेंट समिट किए थे, लेकिन वहां भी 15 से 20% एमयू का निवेश धरातल पर उतर पाता है। उन्होंने कहा है कि राजस्थान से निकले उद्योगपति घराने देश में छाए हुए हैं। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में 8,000 लोगों को रोजगार देगी टाटा पावर कंपनी। राजस्थान में टाटा पावर कंपनी अगले 5 सालों में 25 से 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। कंपनी का प्लान प्रदेश में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाने का भी है। बीते कुछ साल में देश में ईवी व्हीकल की डिमांड तेजी से बढ़ी है। ऐसे में आपको बता दें कि राजस्थान में टाटा पावर कंपनी 8,000 लोगों को रोजगार देगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, आज का इंतजार, अगर खड़गे बने अध्यक्ष तो फिर क्या होगा। राजस्थान कांग्रेस के लिए 8 अक्टूबर का दिन खासा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में शामिल उम्मीदवार इस दिन अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। वहीं अगर थरूर अपना नामांकन वापस लेते हैं तो फिर खड़गे निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित होंगे। एक और राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के जरिए पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं, ताकि आगामी चुनावों में पार्टी अपने खोए जनाधार को वापस हासिल कर सके। वहीं दूसरी ओर राजस्थान की सियासी भूसाल ने पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी भी सूरत में सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, जबकि सचिन पायलट पूरी तरह से पार्टी आलाकमान की शरण में हैं। ऐसे में अब सूबे की सियासी गलियारों में एक नए समीकरण पर चर्चा है वो शुरू हो गई है। माना जा रहा है कि अगर खड़गे निर्विरोध पार्टी के अध्यक्ष चुने जाते हैं तो 8 अक्टूबर से राजस्थान में फैसलों का सिलसिला तेजी से शुरू हो जाएगा। वहीं अगर चुनाव की सूरत बनती है तो भी खड़गे पीसीसी सदस्यों के बहाने विधायकों से दोहरी भूमिका में मुलाकात करेंगे। अगली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर है। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी, आने अपने शहर में तेल का रेट। हर सुबह की तरह आज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने देश में पेट्रोल डीजल के ताज़ा रेट जारी किए हैं। राजस्थान में भी पेट्रोल डीजल की कीमत पिछले दिन की तरह ही बरकरार है। यहाँ 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 108.48 रुपये और 1 लीटर डीजल की कीमत 93.72 रुपये है। हर दिन अपडेट होती है पेट्रोल डीजल की कीमतें। आपको बता दें कि विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड की कीमत के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमत प्रतिदिन अपडेट होती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां कीमतों की समीक्षा के बाद रोज पेट्रोल डीजल के दाम तय करती हैं। इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तेल कंपनियां हर दिन सुबह विभिन्न शहरों की पेट्रोल और डीजल की कीमतों की जानकारी अपडेट करती है। अगली बड़ी खबर, पशुओं का फिर से बीमा कराएगी सरकार, पशुपालकों को मिलेगी बड़ी राहत। राजस्थान में पशुधन रखने वाले पशुपालकों के लिए अच्छी खबर है। यहाँ सरकार ने पिछले 5 सालों से बंद पशुधन बीमा योजना को फिर से शुरू किया है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इन निर्देशों के आधार पर ही पशु की कीमत बीमा कंपनी द्वारा तय की जाएगी, जिसके बाद बीमा होगा। लंपी रोग ने राजस्थान के कई जिलों में जमकर कहर बरपाया है। इस रोग के कारण गोवंश की मौत होने से पशुपालकों पर दोहरी मार पड़ी है। दुधारू पशु की मौत के बाद से कई पशुपालकों के सामने घर का खर्चा निकालने का मुश्किल हो गया है। परेशानी के इस वक्त में सरकार ने पशुपालकों को संबल प्रदान करते हुए 5 साल से बंद पशुधन बीमा योजना को फिर से शुरू कर दिया है। अगली बड़ी और आम खबर, मलाई बर्फी कितने की, बादाम की क्या दाम। आपको पता है किस भाव पड़ेगा आपका त्योहार। कोरोना संक्रमण के 2 साल बाद त्योहारों की रौनक पहले जैसी लौटने लगी है, लेकिन खरीदार यही कहेंगे कि कीमतें पहले जैसी नहीं है। नवरात्रि और दशहरे के बाद के दौरान बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है।
इधर खाद्य पदार्थों की डिमांड बढ़ते ही चीजें महंगी हुई है। बीते साल के मुकाबले कीमतों में 10 से लेकर 35% की बढ़ोतरी दिख रही है। त्योहारी सीजन में मिठाइयों के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं तो मेवाओं की कीमतें 15% तक बढ़ जाएगी। त्योहारी सीजन में मिठाइयों में मिलावट की शिकायतों को देखते हुए इस साल ड्राई फ्रूट की डिमांड 20% ज्यादा है। अगली बड़ी खबर इस वक्त की सबसे आम खबर आ रही है। साबरमती पहुंचे बेरोजगार, युवा कल करेंगे कांग्रेस कार्यालय के पास सत्याग्रह। युवा बेरोजगारों की विभिन्न मांगों को लेकर राजस्थान कांग्रेस सरकार की तानाशाही और लापरवाही के खिलाफ राजस्थान के युवा बेरोजगार सड़कों पर हैं। शनिवार को बेरोजगार कांग्रेस कार्यालय पर अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सत्याग्रह शुरू कर देंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने यह बड़ा ऐलान भी कर दिया है। अगली बड़ी खबर राजस्थान, केंद्रीय मंत्री का बिगड़े बोल, सीएम अशोक गहलोत को आखिर क्यों सुनाई खरी खोटी। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने अपने संसदीय क्षेत्र में बजरी खनन माफियाओं के बुलंद हौसलों को लेकर राज्य की गहलोत सरकार को आड़े हाथों लिया है। कैलाश चौधरी ने एक के बाद एक 5 ट्वीट करते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। गौरतलब है कि बाड़मेर में पिछले कुछ दिनों में बजरी माफियाओं के आतंक से जुड़ी एक के बाद एक नई घटना सामने आ रही है। केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर से बजरी माफियाओं के आतंक से जुड़ी लगातार सामने घटनाओं की ओर से सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश की है। उन्होंने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से अपील करते हुए कहा है कि कृपया राजस्थान में बढ़ रहे बजरी माफिया के आतंक की ओर ध्यान दीजिए। प्रदेश में हत्या, मारपीट जैसे जघन्य अपराधों के आंकड़े इसी माफिया ने बढ़ाए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र में लगभग प्रतिदिन इनके आतंक की खबरें आती है। वहीं अगली बड़ी खबर, राजस्थान के 25 जिलों में 2 दिन बारिश का अलर्ट, जयपुर सहित कई शहरों में बादल छाए, बांसवाड़ा में 2 इंच पानी भी बरसा। राजस्थान में मानसून विदा हो गया है लेकिन बादल अब भी बरस रहे हैं। बंगाल की खाड़ी में बना नया सिस्टम उत्तर भारत की तरफ बढ़ा है, इससे प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बदल गया है। राज्य के कई जिलों में गुरुवार देर शाम बारिश रिकॉर्ड हुई है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, झालावाड़, झुंझुनू, सवाईमाधोपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, कोटा, करौली, सीकर, टोंक और उदयपुर, साथ ही बांसवाड़ा, बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इन एरिया में कहीं कहीं हल्की से तेजी बारिश होने की संभावना जताई है। इसी तरह आपको बता दें कि जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया है कि उत्तर भारत में एक फ्रेश डिस्टर्बेंस एक्टिव है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बना एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम आंध्र प्रदेश की कोस्टल एरिया में एक्टिव है। इन दोनों के असर से राजस्थान में बारिश का एक बार फिर से मौसम का मिजाज है वो बदला है। और राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन की तर्ज पर 21 दिन नॉन स्टॉप चली रसोई, 11 लाख लड्डू बनाकर गायों की बसाई जान। आपको बता दें कि राजस्थान के प्रदेश की मित्राई बी हार्मोन इंडिया फाउंडेशन की तत्वाधान पर लंपी रोग से पीड़ित गायों के लिए 13 सितंबर से मुरलीपुरा के लिए एक मैरिज गार्डन में रसोई शुरू हुई। यहाँ 21 प्रकार की आयुर्वेदिक औषधियों से निर्मित लड्डू बनाए गए। आपको बता दें कि 11 लाख से अधिक आयुर्वेदिक लड्डू बनाकर लाखों गायों की जान बचाई गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि मेरे हर बयान के नया मायना है वो होता है। राजनीति में हर नेताओं के बयान कुछ न कुछ अलग होते हैं लेकिन मेरे हर बयान के मायने होते हैं। सीएम गहलोत, राजनीति में हर नेता के बयानों का कुछ न कुछ अर्थ होता है। अलग अलग दलों के लोग ऐसे बयानों के अपने हिसाब से अलग अलग निहितार्थ निकालते हैं। पिछले 2.5 साल से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आंतरिक कलह पर लगातार बयान देते रहे हैं। यहाँ सियासी टकराव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच हैं। सचिन पायलट ने जहां इस दौरान सुप्पी की चादर ओढ़ रखी है, वहीं गहलोत समय समय पर अपने बयानों से प्रदेश ही नहीं देश की राजनीति में नया उछाल ला रहे हैं। ऐसे बयानों से सियासी सूर भले ही कुछ भी निकालते रहे हो लेकिन राजनीति के जानकारों का यह मानना है कि इस बहाने सियासी दलों में आंतरिक लोकतंत्र की गूंज को परिलक्षित हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि मेरे हर बयान का कुछ न कुछ मायना और अर्थ होता है। अगली बड़ी खबर, दूध की बढ़ती कीमतों पर राघव सड्डा ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा जानकर भी अनजान बन रही है सरकार। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद राघव सड्डा ने गुरुवार को दूध की बढ़ती कीमतों को रोकने में विफल रहने के लिए भाजपा सरकार पर हमला बोला था। इसके बाद आपको बता दें कि शुक्रवार ने उन्होंने एक बार फिर बयान दिया कि केंद्र सरकार है वो जानकर भी अनजान बन रही है। अगली बड़ी खबर, राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना का मिलेगा लाभ। अब 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों को 25 दिन का और रोजगार मिलेगा। मुख्यमंत्री द्वारा बजट में घोषणा के बाद प्रदेश में नरेगा में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों को बड़ी राहत मिली है। उन्हें 25 दिन का अतिरिक्त फायदा मिलेगा। जिन परिवारों ने 100 दिन का रोजगार का कोटा पूरा कर लिया है, सरकार द्वारा उनके लिए 25 दिन का इजाफा करने की घोषणा की गई है, जो अब धरातल पर उतर गई है। ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की टॉप 10 बड़ी